मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, इससे और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक भ्रम में जीने को मजबूर हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज एक मांग पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उसके बारे में लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग बातें हैं और अलग अलग वो आइडिया लगा रहे हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप मदरसा से संबंधित सारी सूचनाएं आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैंने कल जो वीडियो बनाया था उस पर हमारे बहुत से शिक्षक साथियों ने कमेंट किया है। एक शिक्षक साथी ने तो कहा कि आप ही को बना दें तो सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि मैं किसी पद की लोलुपता में नहीं पड़ना चाहता, न मुझे किसी पद की चाह है और न मैं पद के लिए कोई कार्य कर रहा हूं। मुझे अगर किसी पद की ज़रूरत होती तो मैं पद ले लेता, मैं राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ जाता। मुझे पद मिल रहे थे, लेकिन मैंने पद न लेकर के मैंने बिना पद के काम करने को स्वीकार किया। दोस्तों, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से भी नहीं जुड़ा हूं और न मैं किसी संघ का कोई पदाधिकारी हूं। मैं एक साधारण सा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हूं। न मैं न्यूज रिपोर्टर हूं, न मैं न्यूज एंकर हूं। मैं एक नॉर्मल सा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हूं। दोस्तों, शिक्षक हूँ इसलिए मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है, इसलिए मैं शिक्षकों की बात हमेशा करता हूँ और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक मैं करता रहूँगा। दोस्तों, आज आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर और हमारे कई टीचर ग्रुप पर एक लेटर जारी हुआ है। वो लेटर वायरल हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये आदेश है, कुछ लोग कह रहे हैं ये आदेश नहीं, ये मांग पत्र है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये आदेश नहीं है, ये मांग पत्र रखा गया है। ये मांग की जा रही है कि अनुदानित मदरसों में जो शिक्षक हैं उनके बारे में उसमें लिखा गया है, और दूसरी तरफ उन लोगों ने ये मांग किया है कि मदरसों में किस तरह के शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। हालांकि आप ज़्यादा परेशान ना हो, नई भर्ती पर पूर्ण रूप से रोक लगी हुई है। मृतक आश्रित के कोटे पर भी पूर्ण रूप से रोक लगी हुई है। समस्या सबसे ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो रोज रोज नए नए तरीके अपना करके एडेड मदरसा वालों ने ज़्यादा कन्फ्यूजन मचाया है। और ये लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग आइडिया रोज खोज करके रोज मांग पत्र बदल रहे हैं। उस मांग पत्र के अनुसार मंत्री, सरकार सब मिसगाइड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें किसी अधिकारियों की मिली भगत भी हो सकती है। अगर हो तो उनसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो कुछ भी हो, हम लोगों का काम नहीं हो रहा है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जब जब थोड़ी सी संभावनाएं आधुनिकीकरण के लिए बनी है, तब तक एडेड मदरसा वालों ने टांग जरूर आया है। अभी 2 दिन पहले मंत्री जी का बयान आया कि पुराने शिक्षकों के लिए उसमें प्राविधान किया गया है और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए। थोड़ा समय लग रहा है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तुरंत कल ही एडेड मदरसा वालों की नई मांग आ गई। दोस्तों, ये नहीं चाहते हैं कि आधुनिकीकरण शिक्षक दोबारा से बहाल हो। ये लोग चाहते हैं नई भर्ती हो, उसमें लूट घसोट किया जाए, उसमें नाम रख करके उनको टीचर बना दिया जाए और वो कमाए सऊदी जा करके कमाई करें और यहाँ उनके जगह पर दूसरे टीचर को रख करके पढ़वाया जाए। ये चाहते हैं एडेड मदरसा वाले, जो अभी तक करते आए हैं। लोग सऊदी जाकर के वहां कमाते हैं, मुंबई जाकर के कमाते हैं, नाम यहां मदरसे में चढ़ा हुआ है, नौकरी उनके जगह पे कोई और कर रहा है। ये दुर्भाग्य है कि आधुनिकीकरण शिक्षक जो 8,000 पाता था
उसको वेतन नहीं मिला, 80,000 लेकर के सऊदी कमा रहे हैं मेरे भाई, और बैठे हुए हैं सऊदी, पैसा ले रहे हैं सरकार से, उसमें सरकार जांच ही नहीं करा रही है। सरकार अगर मार रही है किसी को तो 8,000 रुपया पाने वाले शिक्षकों को मार रही है। जहां सबसे बड़ा गड़बड़झाला है, जिस जगह पे जाली नोट मिलते हैं, जिस जगह पर नोट छापने वाली मशीनें मिलती हैं, वहां जांच ही नहीं होती है। जांच होती है आधुनिकीकरण जहां पढ़ाई होता है उन मदरसों में। तो सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है दोस्तों, यही हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, ये सच है। इस पर कोई मुझे कुछ भी कहे, वहां सरकार जांच नहीं करा रही है। जांच कराई आधुनिकीकरण शिक्षकों के स्कूलों की, जहां पे आधुनिकीकरण शिक्षा दी जा रही है, वो भी 8 साल से उनको वेतन नहीं दिया गया है। वहां कोई समस्या ही नहीं है, वहां जांच कराई जा रही है, और जहां समस्या है वहां जांच ही नहीं कराई जा रही है, क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है, उनको पहले ही भनक लग जाता है। ये कब तक चलता रहे? सरकार को सोचना चाहिए इस विषय में। जांच करा रही है सरकार, जो प्राइमरी और जूनियर स्तर के बच्चे हैं उन मदरसों को बंद करा रही है, और एडेड मदरसों को पाल पोस रही है, जो केवल उर्दू भी पढ़ा रहे हैं। 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,20,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, उन पर जांच ही नहीं हो रहा है। मुंह दिखाई में जिनको नौकरी मिल रही है उनकी जांच ही नहीं हो रही है। जो फर्जी तरीके से मार्कशीट बनवा के लाए हैं और एडेड मदरसों में भर्ती हो गए हैं, उनकी जांच ही नहीं हो रही है। जांच उनकी होनी चाहिए। ससुर प्रबंधक है, 5 दामाद उसमें शिक्षक हैं, उनकी जांच ही नहीं हो रही। जांच उनकी हो रही है जो 8 साल से वेतन नहीं पाते हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी नौकरी खत्म कर दी गई, उन मदरसों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया। और जहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक है वहां पे कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। वहां जांच करने के लिए अधिकारी जाते नहीं हैं, जाते हैं तो कोरम पूरा करके चले आते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब लोग हमको कहेंगे कि तुम तो मदरसा के विरोधी हो, तो हाँ हैं, हम ऐसे मदरसों के विरोधी हैं जो समाज में जहर घोलने का काम करे, जो केवल अपना हित देखे, किसी और के लिए न चाहे। मैं उसका विरोधी हूं, चाहे वो मदरसा हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे जो हो, जो केवल अपना निजी स्वार्थ देखे और नियमों की अनदेखी करे, अनलीगल तरीके से कार्य करेगा, मैं उसका विरोधी हूं, मैं विरोध करता रहूंगा। सबसे ज्यादा समस्या अगर कहूं है तो वो है एडेड मदरसों में है। सरकार को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। उसको रोज रोज हाईटेक बनाने का प्रयास कर रही है, और जहां से बच्चे हाईटेक बनने वाले थे उसको बंद करा रही है। जहां पे हिंदी की किताबें, अंग्रेजी की किताबें, विज्ञान की किताबें, सारी किताबों का लेख उर्दू में छपा होता है, वहां जांच ही नहीं होता है। यहां तक हिंदी की किताब पढ़ाई नहीं जाती है, हिंदी से नफरत करते हैं। उन एडेड मदरसों में जांच ही नहीं हो रही है। जांच हो रही है जहां गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, अरबी, संस्कृत पढ़ाया जाता है, जांच वहां हो रही है। जांच वहां होना चाहिए जो एडेड मदरसे हैं, जिसमें हिंदी लिखना अपनी तौहीनी समझते हैं, अंग्रेजी शान से लिखते हैं विदेशियों की भाषा, लेकिन हिंदी कहते ये हमारे शान के खिलाफ है। वहां जांच ही नहीं हो रही है। जांच वहां भी होनी चाहिए, उनको भी बंद करना चाहिए। और ये आधुनिकीकरण शिक्षकों को बहाल करके, और जो गरीब बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण शिक्षकों को
रख करके और दोबारा इसको चालू करना चाहिए। सरकार ये काम ही नहीं कर रही है। सरकार काम का क्या कर रही है? जो गरीब बच्चे मदरसों में, जो स्कूल, जो गांव में मदरसे खुले हुए हैं, मान्यता प्राप्त हैं, चाहे अस्थायी है चाहे अस्थायी है, सरकार उसको बंद करा रही है। उन शिक्षकों को तनख्वाह नहीं दे रही है, उनकी स्कीम को बंद कर दिया गया। समस्या वहां आई नहीं, उसको बंद कर दिया गया। जहां सारी समस्याएं ही समस्याएं हैं, उसको बंद ही नहीं किया गया, उसको और पाला पोसा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों के खिलाफ ये षड्यंत्रों का जाल है और सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार को भी गलत जानकारी दी जा रही है। सही जानकारी सरकार तक नहीं पहुंच रही है। सरकार का जो भी मैसेंजर हो, सरकार को उस पर निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार को मदरसों के बारे में सही जानकारी नहीं दी जा रही है, अलूल जलूल जानकारी दी जा रही है और उसी को सत्य मान लिया जाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सत्यता की जानकारी करें और एडेड मदरसों में जांच कराएं। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, नातेदारवाद, इसको खत्म किया जाए और आधुनिकीकरण शिक्षकों को समायोजित किया जाए और उनकी स्कीम को चलाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।